नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। तो आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपका आधुनिक काल भाग 3 है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न है, हिंदी में छायावाद किसका लेख है? तो आपका उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद लेख लिखा, जो जबलपुर से श्री शारदा पत्रिका में, और इसी में इन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किस आलोचक ने कहा है? तो आपका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे हिसाब से छायावाद की सामान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपका उत्तर है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान को छायावाद से जोड़ने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद नामक लेख किस कवि द्वारा लिखे गए हैं? तो आपका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने छायावाद काल को स्वच्छंदतावाद नाम से अभिहित किया है? तो आपका उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में छायावाद को स्वच्छंदतावाद नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है? तो आपका उत्तर है चित्राधार। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृति झरना का द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो आपका उत्तर है 1927 ईस्वी। झरना का प्रथम संस्करण 1918 में आया और दूसरा 1927 में। अगला है प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं? तो आपका उत्तर है कानन कुसुम, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी एक चंपू काव्य है, करुणालय। अगला प्रश्न है, कामायनी को कंपोजिशन किस आलोचक ने कहा है? तो आपका उत्तर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर है 1899 ईस्वी, बंगाल के महिषादल राज्य में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, अमीय गरल ससी कर रवि कर राग विराग भरा प्याला पंक्ति किस पत्र का मोटो था? तो आपका उत्तर है मतवाला। मतवाला पत्र से निराला जुड़े रहे। अगला प्रश्न है, भारत माता की वंदना नामक कविता है? तो आपका उत्तर है निराला, और रामविलास शर्मा ने इसी रचना को निराला की प्रथम रचना माना है, जबकि अन्य विद्वान जूही की कली को निराला की प्रथम रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार, बादल राग कविताएं निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित हैं? तो आपका उत्तर है परिमल में। परिमल में इन्होंने कहा है छंद। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ, पर किसका प्रभाव है? तो आपका उत्तर है बंगला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति कविता है? तो आपका उत्तर है निराला। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का प्रथम काव्य संग्रह है? तो आपका उत्तर है वीणा, जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, अतिमा आदि काव्य कृतियां हैं? तो आपका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है? तो आपका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। आप सभी को शायद पता हो कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा की प्रकृति में हुआ था, और इन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था, और इनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण भी अत्यंत सुंदर तरीके से किया गया है, और इसीलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं, कथन किस आलोचक का है? तो आपका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इसके चरित्र विभिन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, घटनाओं की ठूस ठास भी अधिक है, फिर भी जहाँ तक देश प्रेम और संस्कृति राग का प्रश्न है,
इसका औदात्य देखने योग्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन किस नाटक के विषय में है? तो आपका उत्तर है चंद्रगुप्त नाटक। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के विषय में यह कथन इन्होंने कहा है। धन्यवाद।